साइंस लैब में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ गलतियां हो गई, जिस वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा वहाँ भटकती है। दोस्तों, ये कहानी हमारे शतशेर की है, प्रताप जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं प्रताप जी की कहानी और मेरी जुबानी की ओर। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने गांव के हाई स्कूल में पढ़ा करता था। वैसे तो गांव का ये स्कूल 5 मंजिला था, मगर निचले 3 मंजिले में ही पढ़ाई होती थी। स्कूल के 5वें मंजिल में हमारा साइंस लैब था, लेकिन 4थी मंजिल खाली ही रहती। ना ही टीचर्स वहाँ जाते और ना ही हम विद्यार्थियों को वहाँ जाने देते। जब भी हमारा साइंस लैब का पीरियड होता तो हम सब लाइन बनाकर जाते। हमारे साथ टीचर्स भी सतर्क होकर जाते और ये देखते कि कोई बच्चा 4थी मंजिल पर ना घूमने लगे। पता नहीं क्यों मेरी दिलचस्पी पढ़ाई करने में कम, बल्कि स्कूल के 4थे मंजिल में काफ़ी ज़्यादा थी। आखिरकार मैंने 4थे मंजिल पर जाने का मन बना ही लिया। लिहाजा मैंने इस काम के लिए रविवार का दिन चुना ताकि मुझे कोई पकड़ ना पाए। मुझे अकेला थोड़ा डर लग रहा था, तो मैंने अपने भाई दीपक को भी किसी तरह अपने साथ आने का राजी कर लिया। लिहाजा हम दोनों भाई स्कूल के पीछे के रास्ते से स्कूल में दाखिल हुए। जब हम दोनों 4थे फ्लोर पर पहुंचे तो हमने पाया कि वहाँ बहुत धूल जमी है, मानो लंबे समय से यहाँ कोई आया ना हो। हर दरवाजे के ताले पर लाल रंग का कुछ बंधा हुआ था। तभी इसी बीच दीपक ने एक टूटी हुई खिड़की देखी। इसके बाद हम दोनों उस कमरे में दाखिल हुए। अंदर काफ़ी अंधेरा था, तो मैंने दीपक को इमरजेंसी लाइट ऑन करने को कहा, मगर पता नहीं उस टाइम क्या हो गया था कि लाइट ऑन ही नहीं हो रहा था। हमें अब तक ये पता चल चुका था कि जिस कमरे में हम दाखिल हुए हैं वो एक साइंस लैब है, जो कि काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर 5वें मंजिल के साइंस लैब से कहीं ज़्यादा सामग्री है। तभी मेरा भाई दीपक मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, वो देख प्रताप, वो मेज के नीचे क्या चीज़ है। जब मैंने उसके नीचे देखा तो पता चला कि 2 आंख जैसी चमकीली चीजें काफी हिलडुल रही थी। ये देखते ही हम दोनों काफी डर गए। तभी दीपक ने कहा, चल 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 भाई, यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही हम दोनों कमरे से निकलने के लिए मुड़े, तभी उस साइंस लैब के सारे खराब लाइट के साथ हमारी इमरजेंसी लाइट भी एकदम से जल उठी। फिर हमें पता चला कि वो चमकने वाली चीजें जिससे हम डरकर कमरे से बाहर जाने वाले थे, दरअसल वो बिल्ली की आंखें थी जो मेज के नीचे अभी भी बैठी हुई थी। तभी दीपक बोला, देख तो यहाँ कोई आता भी नहीं है, फिर भी कितनी साफ सफाई है। तभी मैंने कहा, हाँ भाई, सही कह रहा है तू। अभी मैं और दीपक आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक कमरे के सभी लाइट्स जलने लगे, बूझने लगे, जलने लगे, बूझने लगे और कमरा अचानक ठंडा हो गया। तभी देखते देखते हम दोनों के हाथ पांव ठंडे हो गए। ठंडे से हमारे दांत कटकटाने लगे। इसी बीच वो बिल्ली भी जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करके चिल्लाने लगी। हमारे तो पहले से ही सिट्टी पिट्टी गुल हो रखा था और उस बिल्ली के रोने से हमारी हवा भी टाइट हो गई थी। अब तक डर से हम लोग की हालत भी पतली हो चुकी थी और ना जाने क्यों हम दोनों वहां से हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी अचानक मेरे भाई दीपक को कुछ सुनाई दिया। उसने डरते हुए बताया कि अभी तुरंत कोई जोर से चिल्लाया। उसने कहा, चले जाओ यहाँ से। वो आवाज़ सुनते ही हम दोनों तुरंत वहाँ से निकल गए। सोमवार को हम दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि स्कूल जाएं, पर फिर भी हम लोग डर डर के स्कूल गए। फिर एक दिन एक बूढ़े आदमी ने बताया कि दरअसल बहुत साल पहले उस साइंस लैब में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ गलतियां हो गई, जिस वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा वहाँ भटकती है। कहा जाता है कि उसकी मौत के बाद उस साइंस लैब में कभी आग लग जाती तो कभी कोई हादसा हो जाता, जिसके बाद तुरंत उस साइंस लैब को बंद कर दिया गया और उस 4थे फ्लोर पर एक तांत्रिक के द्वारा दरवाजे पे लाल धागा लगवा दिया गया।
तब से वहाँ कोई नहीं जाता। उनकी बात सुनकर हमें सब कुछ पता चल चुका था कि उस कमरे में आखिर क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।